नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड और अर्थव्यवस्था के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। और दोस्तों, फिजिकल की भी तैयारी करते रहिएगा और आप बुक से भी पढ़ते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुमाऊं गजेटियर में किस जनपद को वाक कहा गया है? ये आपको बताना है दोस्तों। कुमाऊं गजेटियर में ये कहा गया है बागेश्वर जनपद को। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कुमाऊं गजेटियर में वाकेश्वर कहा गया है बागेश्वर को। बाकी अग्नि तीर्थ भी कहा जाता है बागेश्वर को। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस पुराण में वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है? स्कंद पुराण, गरुड़, विष्णु पुराण या फिर मत्स्य पुराण? तो दोस्तों स्कंद पुराण में कहा गया है। याद रखिएगा, एग्जाम बन सकता है फूलों की घाटी को नंदन कानन। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ है? चमोली में है, ये आप सभी को पता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंद पुराण में नंदन कानन कहा गया है। अगला प्रश्न है, डूंगी पतोली वन आंदोलन संबंधित जिला कौन सा है? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो डूंगी पतोली दोस्तों जो आंदोलन ये वैसे हुआ कहाँ था? तो हुआ दोस्तों चमोली में। और किस वृक्ष के काटे जाने के विरोध से होता है डूंगी पतोली वन आंदोलन? क्योंकि वन आंदोलन है, जैसे किस वृक्ष दोस्तों? बांज के वृक्ष के काटे जाने के विरोध में दोस्तों ये हुआ था डूंगी पतोली आंदोलन चमोली जनपद में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फॉलिडकॉड ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर या फिर रुद्रप्रयाग? तो ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ स्थित है हमारा? पिथौरागढ़ जनपद में है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसके अलावा रालम ग्लेशियर वही है, हीरामढ़ी, नामिक, संकल्प ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर दोस्तों कहाँ? पिथौरागढ़ में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, कत्यूर घाटी किस जनपद में है? आसान प्रश्न दोस्तों। कत्यूर घाटी हमारे कहाँ है? बागेश्वर में है। कत्यूर घाटी बागेश्वर बैजनाथ, तो हो जाए दोस्तों बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, बलना किस जनपद का पुराना नाम था? यह आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलना दोस्तों ये था कहाँ का पुराना नाम था दोस्तों? ये था कौसानी का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नरेंद्र नगर का दोस्तों जो नाम था वो था ओड़ाथली। ओड़ाथली नरेंद्र नगर का। नरेंद्र नगर टिहरी में आपको बताई है। और पुनार दोस्तों ये कहाँ का? रुद्रप्रयाग का। पुनार, रुद्रावत रुद्रप्रयाग के लिए। और बलना हो जाएगा दोस्तों कौसानी के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कौसानी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? बन सकता है दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि कौसानी आप सभी को पता है कि स्विट्जरलैंड इससे कहा जाता है भारत का। तो यमुना दोस्तों, यमुना आगे ऑप्शन होगा नहीं। अलकनंदा ये ऑप्शन होगा नहीं। काली व गोरी या फिर कोसी व गरुड़? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कोसी और गरुड़ नदियों के संगम पर है कौसानी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। काली और गोरी का संगम दोस्तों ये है जोलजेबी। जोलजेबी जोलजेबी दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में। तो ये हो जाए इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोसी व गरुड़। अगला प्रश्न है, चंपावत जनपद का गठन कब किया गया? चंपावत जनपद का गठन कब किया गया? अब देखिए दोस्तों 15 सितंबर भी है, 18 सितंबर भी है। 15 और 18 सितंबर दोनों है दोस्तों। आपके मन में हो रहा होगा इन दोनों में से तो एक है, बार बार आप भूल जाते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा चंपावत जनपद का गठन हमारा 15 सितंबर 1997 को हुआ था। चंपावत दोस्तों इसका अगर क्षेत्रफल बात करें तो 1766 दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का सबसे जो कम क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों वो कौन सा है? वो चंपावती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी दोस्तों रुद्रप्रयाग भी आने वाला है कि रुद्रप्रयाग का गठन कब हुआ था, उसे भी हम देखेंगे। बाकी दोस्तों जैसे और भी जनपदों के आ चुके हैं, जैसे पिथौरागढ़ जनपद का गठन कब हुआ था, चमोली जनपद का, उत्तरकाशी जनपद का गठन कब हुआ था, अल्मोड़ा जनपद का गठन कब हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न बन चुके हैं एग्जाम में। तो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ये तीनों दोस्तों एक साथ, जैसे आप मैप में देखते हैं यहाँ से उत्तरकाशी है, फिर यहाँ पर आ जाता है चमोली, फिर यहाँ दोस्तों आ जाता है पिथौरागढ़, इस तरह से। तो इन तीनों जनपदों का गठन हुआ था दोस्तों 24 फरवरी 1960 को। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में बनते हैं वीडियो और भी अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न कनिष्ठ सहायक, तो यहाँ भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की किस गुफा में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वैसे तो देवी देवता हर जगह हैं, कण-कण में हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा पाताल भुवनेश्वर गुफा। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है पिथौरागढ़ में। कनिष्ठ सहायक में पूछा गया 2018 में, शंकर गुफा स्थित है 1 नंबर के लिए। कहाँ स्थित है दोस्तों? परीक्षा वाणी का प्रश्न है, ये है दोस्तों देवप्रयाग में। सिंपली यही पूछ लिया गया कि शंकर गुफा कहाँ स्थित है, तो देवप्रयाग में है। लाखू उद्यान दोस्तों अल्मोड़ा में है। पांडुखोली गुफा दोस्तों ये भी अल्मोड़ा में है, द्वाराहाट अल्मोड़ा इस साइड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाताल भुवनेश्वर गुफा। अगला प्रश्न है, जयंती मंदिर ध्वज मंदिर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये कहाँ है? ये दोस्तों पिथौरागढ़ में टोटानौला नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है, टोटानौला नामक स्थान किस राज्य में है, सॉरी किस जनपद में होना चाहिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, पर्वतेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? पर्वतेश्वर, रत्नेश्वर दोस्तों बहुत ज्यादा मंदिर, इस तरह के जो भी मंदिर हैं वैसे हर जगह हैं, तो ये दोस्तों अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में है पर्वतेश्वर मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद का गठन कब किया गया था? तो अल्मोड़ा और नैनीताल का दोस्तों 1891 में गठन किया गया था। अल्मोड़ा का अक्टूबर 1891 में किया गया था गठन, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, तिमली पास, तिमली दर्रा किस जनपद में है? दोस्तों ये है हमारा कहाँ? देहरादून में। देहरादून में है तिमली दर्रा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी बहुत सारे दर्रे हैं उत्तराखंड में, उनके बारे में हम देखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देहरादून में। अगला प्रश्न है, बागनाथ मेला, बागनाथ मेला दोस्तों ये कहाँ लगता है? बागेश्वर में, क्योंकि बागनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ है? बागेश्वर में है। और जो बागनाथ मंदिर है दोस्तों इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? ये कराया था दोस्तों लक्ष्मी चंद ने 1602 में, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बाकी मंदिर कत्यूरी के समय बना था, तो ये हो जाएगा बागेश्वर। बागनाथ मंदिर बागेश्वर में, बागनाथ मेला भी बागेश्वर में ही है लगता है। अगला प्रश्न है, बेदनी कुंड ऋषि कुंड किस जनपद में है? बेदनी कुंड, ऋषि कुंड और बेदनी है दोस्तों, बेदनी बुग्याल भी है, बहुत बड़ा बुग्याल है दोस्तों, ये सभी का है चमोली जनपद में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में निकलता था? अब पहली बात, कौन सा था पहला समाचार पत्र? दोस्तों वो था द हिल्स। द हिल्स कहाँ से निकला था दोस्तों? मसूरी से। जॉन मैकिनन ने दोस्तों निकाला था 1842 में, और लगभग बहुत कम वर्षों तक चला था, लगभग 1850 के आसपास तक चला था। तो अब द हिल्स है दोस्तों, नाम से पता चल रहा है हिंदी होगा या अंग्रेजी होगा, तो अंग्रेजी होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। द हिल्स मसूरी से 1842 में जॉन मैकिनन के द्वारा निकाला गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार दुगड्डा कब आए? दुगड्डा कब आए ये आपको बताना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आए थे दोस्तों नेहरू दुगड्डा कब आए थे? 1930 में। 1930 में आए थे। और दुगड्डा दोस्तों लंगूर गाड़ और सिलगाड़ नदियों के संगम पर है। धनीराम मिश्र ने दोस्तों दुगड्डा शहर को बसाया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में बनता है, परीक्षा वाणी में आप पढ़ेंगे, सब मिल जाएगा आपको। ये हो जाएगा 1930 में आए थे जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा में, लंगूर गाड़ और सिलगाड़ नदी के संगम पर है, पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया था दोस्तों। इसके बाद अभी हम जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है, राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है? राज राजेश्वरी देवी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। अगला प्रश्न है, लड़िया कांटा नामक पहाड़ी किस जिले में है? ये आपको यहाँ पर बताना है, लड़िया कांटा नामक पहाड़ी किस जिले में है? शेर का डांडा, लड़िया कांटा, चाइना पीक, चाइना पीक को नैना पीक भी कहा जाता है, स्नो व्यू, हार्डी गढ़ी, इस तरह के जो भी दोस्तों ये सब हमारे नैनीताल जनपद में है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग जनपद का गठन कब किया गया था? अब दोस्तों 15 सितंबर में तो अभी हम देख चुके हैं चंपावत को। अब रुद्रप्रयाग दोस्तों वैसे ऑफिशियल अगर मतलब कि आप गूगल पर सर्च करेंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों, वहाँ 16 सितंबर दिया हुआ है, 16 सितंबर 1997। बाकी जो नई परीक्षा वाली है पुराने में तो 18 मिलता है, वैसे 1997 कहीं पर दे रहते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर, क्योंकि अब 18 सितंबर भी है और फिर 16 सितंबर भी है। अगर आपने दोस्तों ये उत्तर टिक कर दिया ऑप्शन नंबर बी 18 सितंबर 1997, फिर आयोग ने ऑप्शन नंबर डी दे दिया, जैसे अभी वो कुछ नदी वाले प्रश्न को लेकर हुआ था, तो 16 सितंबर। अब दोस्तों सूझबूझ के अनुसार ही करिएगा इस प्रश्न को, तो कहीं 18 सितंबर मिलता है, वैसे 16 सितंबर दोस्तों जहाँ तक मुझे ज़्यादा सही लगता है, तो 16 सितंबर 1997, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यही है।
तो 16 सितंबर 1997 याद रखिएगा, वैसे ज़्यादा सनमयी प्रश्न ये आएगा। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की नाभि की पूजा किस केदार में होती है? जैसे दोस्तों पंच केदार है हमारे, नाभि की पूजा पूछिए तो नाभि दोस्तों मधमेश्वर नाथ में, और केदारनाथ में दोस्तों किसकी पूजा होती है? केदारनाथ में, तो केदारनाथ में दोस्तों पूजा होती है पृष्ठभाग की भगवान शिव के। तुंगनाथ, तुंग में दोस्तों किसकी पूजा होती है? तो भुजाओं की पूजा होती है, भुजाओं यानी हाथ की पूजा होती है। कल्पनाथ में दोस्तों किसकी पूजा होती है? केश और बालों की पूजा, केश यानी कि केशों की पूजा यहाँ होती है कल्पेश्वर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभि की पूजा मधमेश्वर नाथ। मधमेश्वर नाथ दोस्तों रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में है, और इसके अलावा एक और है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ दोस्तों ये चमोली में है। रुद्र में दोस्तों रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है? तो मुख की पूजा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधमेश्वर नाथ। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की हाथ की पूजा, हाथ या भुजाओं की पूजा अभी मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों तुंगनाथ में। तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हमारा मंदिर है। अगला प्रश्न है, 1915 में किस वीर सैनिक को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेजर शैतान सिंह दोस्तों ऑप्शन में है, इनको परमवीर चक्र मिला था 1962 में, तो दोस्तों ये ऑप्शन होगा नहीं। महावीर सिंह नेगी, गबर सिंह नेगी या दरबान सिंह नेगी, तो 1915 दोस्तों 1915 में गबर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस और दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस 1914 में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, और भारत में जिन्हें पहला विक्टोरिया क्रॉस दिया गया वो थे दोस्तों खुदादात खान, बाकी दूसरे नंबर पर दरबान सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम में प्रथम पदक प्राप्त करता कौन है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एशियाई खेलों में दोस्तों इनको मिला था कॉमनवेल्थ गेम में, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हरि सिंह। हरि सिंह इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। इनको दोस्तों भारतीय बॉक्सिंग का पितामह भी कहा जाता है हरि सिंह को, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हंसा मन्नाल शर्मा दोस्तों द्रोणाचार्य 2001 में राज्य की प्रथम महिला जिन्हें द्रोणाचार्य मिला, और पद्म बहादुर मल्ल है यहाँ पर। पद्म बहादुर मल्ल ने दोस्तों एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो ये भी याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम में प्रथम पदक प्राप्त करता ये है हरि सिंह थापा। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। अब यहाँ पर दोस्तों हिंदी वाला बताना कौन सा था? विशाल कीर्ति, द हिल्स, तो ये तो हम देख चुके हैं, अंग्रेजी था तो इसे भी नहीं है द हिल्स। पर्वती या फिर गढ़वाल समाचार पत्र, तो ये जाएगा दोस्तों गढ़वाल समाचार पत्र। इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1902 में, गढ़वाली का 1905 में। अगला प्रश्न है, तड़ाक ताल किस जनपद में स्थित है? तो तड़ाक ताल दोस्तों ये अल्मोड़ा में है, चौखुटिया अल्मोड़ा में है तड़ाक ताल। अगला प्रश्न है, भूटिया जनजाति में वर्षा के देवता को क्या कहा जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है, घबला, महासु या घूरमा। तो महासु देवता दोस्तों ये किसके हैं? जौनसारियों के हैं। महासु देवता जौनसारियों के हैं। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, वर्षा के देवता पूछा है तो दोस्तों ये हो जाएंगे घूरमा, और घबला देवता दोस्तों कौन से हैं? व्यापार के देवता। भूटिया जनजाति में व्यापार के देवता कौन है दोस्तों? ये है घबला, और वर्षा के देवता कौन है? ये घूरमा। तो अंतर दोस्तों याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनसपर हिमनत, जनसपर ग्लेशियर किस जनपद में है? दोस्तों ये है उत्तरकाशी में, और यहाँ से जाह्नवी नदी निकलती है, जाह्नवी नदी, जो कि दोस्तों किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो भागीरथी। तो भागीरथी की सहायक जाह्नवी नदी निकलती है जनसपर हिमनत से, ग्लेशियर से, दोस्तों ये उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, राज्य में डूबा हुआ शिवलिंग कहाँ है? अब चार, जैसे 3 धाम यहाँ पर देव, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चलो देवप्रयाग यहाँ पर है, तो इनमें दोस्तों आपको बताना है। तो इसका क्षेत्र होगा गंगोत्री, डूबा हुआ शिवलिंग ये दोस्तों गंगोत्री में। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान को सिक्कू का कैलाश कहा जाता है? हेमकुंड, रीठा साहिब, पोंटा साहिब। अब पोंटा साहिब दोस्तों ये तो हिमाचल में राज्य का स्थान पूछा है, हेमकुंड या रीठा साहिब, तो ये हो जाएगा दोस्तों हेमकुंड चमोली में है, रीठा साहिब दोस्तों ये चंपावत में है, लधिया और राटिया नदी के संगम पर। और रीठा साहिब में गुरुद्वारे का निर्माण होता है दोस्तों कब? 1960 में, और मीठे रीठे दोस्तों इधर होते हैं, तो रीठा साहिब तो याद रखेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर हेमकुंड। तो रीठा साहिब दोस्तों इसलिए बताया क्योंकि ये भी एग्जाम में बनता है, परीक्षा वाणी में सब मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, रुक्मणी हरण के 13 चित्र किसने बनाए थे? चैतू, माड़कू, मौलाराम या फिर उपयुक्त सभी। अब दोस्तों ये तीनों तो एक साथ तो नहीं बनाएंगे, लेकिन चैतू माड़कू जरूर एक साथ थे। ये हो जाए दोस्तों चैतू अंकल, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उमंग आयाम व युग मंच नामक कला संस्थान स्थित है?
तो ये आपको दोस्तों बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कहाँ स्थित है, नैनीताल में, नैनीताल में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उमा नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? उमा नारायण मंदिर, तो उमा नारायण मंदिर दोस्तों का है, रुद्रप्रयाग में है, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है वंशी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। इस मंदिर की दोस्तों खासियत ये है कि ये राखी के दिन जो रक्षाबंधन होता है तब दोस्तों खुलता है। तो वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में है, ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, किसके सतत प्रयासों से रामायण को विश्व धरोहर घोषित किया गया? धरोहर किया गया अनिल प्रकाश जोशी, कुशल सिंह भंडारी, शेखर पाठक या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशल सिंह भंडारी। विश्व धरोहर में दोस्तों रामायण जो कि चमोली जनपद का उत्सव है, चमोली जनपद के जोशीमठ ब्लॉक में, तो ये दोस्तों 2009 में घोषित किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को। और श्रेय जाता है दोस्तों किसको? कुशल सिंह भंडारी को। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, अभी हाल ही में भी एग्जाम में पूछा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ से शुरू होंगे दोस्तों हमारे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यहाँ से अर्थव्यवस्था शुरू। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी, एडीबी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ये हो जाएगा दोस्तों मनीला में। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी एडीबी की। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, एग्जाम प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस देश से ग्रहण की गई? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, पंचवर्षीय योजना, अभी तो दोस्तों 1 वर्षीय योजना चलती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों रूस से। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस देश से हमने ली है? तो रूस से दोस्तों ली है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। अर्थशास्त्र का नोबेल दोस्तों ये किया गया 1969 में, 1969 में, याद रखेगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी आपने पढ़ाई होगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये हुई थी 1935 में। अधिनियम था 1934 का। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। तो स्थापना पूछी दोस्तों, ये हो जाएगा 1935 में। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अब आईडीबीआई बैंक आपका खाता भी होगा, किसी का हो सकता है। तो आईडीबीआई बैंक दोस्तों आप जैसे जाते हैं तो वहां पर भी लिखा रहता है। तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है ये, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों हल्के में नहीं लेना है इस प्रश्न को, आयोग पूछ चुका है। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1956 में, 1 सितंबर 1956 को हुई थी एलआईसी की स्थापना। हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, याद रखेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयोग पूछता है, इन प्रश्नों को पूछ भी चुका है। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति, बताओ बताओ, गोल क्रांति दोस्तों ये हो जाएगा आलू। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? बिल्कुल आसान है, बचपन से रटा पड़ा है प्रश्न ये हो जाएगा मछली उत्पादन से। तो नीली क्रांति बिल्कुल आसान प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुग्ध क्रांति, ये भी दोस्तों आसान है। गोल क्रांति आलू हो गया, नीली क्रांति अभी हमने देख ही लिया है। श्वेत क्रांति दोस्तों ये हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। सीएसओ, सीबीआई, नीति आयोग, योजना आयोग। तो ये हो जाएगा दोस्तों सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, चलैया समिति का संबंध किससे? जबरदस्त क्वेश्चन, कर बंटवारा, बैंकिंग सुधार, वित्तीय सुधार या जल बंटवारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर बंटवारा से संबंधित है चलैया समिति का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला? अभी दोस्तों अमर्त्य सेन को बताना आपको, अर्थशास्त्र का नोबेल कब शुरू हुआ था? तो 1969 में, अभी हमने देखा था। पर अमर्त्य सेन दोस्तों बहुत बड़े अर्थशास्त्री, इनको कब मिला था दोस्तों? 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अभी वाला अलग प्रश्न था कि अर्थशास्त्र का नोबेल कब शुरू हुआ, तो 1969 में, जैसे ऑप्शन ए है। और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भारत रत्न, जो कि हमारा भारत रत्न है, इनको दिया गया था 1999 में। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन, याद रखेगा। रेल बजट को सामान्य बजट से कब जोड़ा गया? और आप दोस्तों बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। कुछ दिनों पहले दोस्तों जब बजट आया था तब मैंने बजट वाली वीडियो दी थी, उसमें आपको बताया था
तो ये आप बताएगा रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया, जोड़ा गया, कब गया? ये यहाँ पर उत्तर है दोस्तों 2017। याद रखिए दोस्तों 2017 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बनता है। तो सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दोस्तों पारित हुआ था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1911 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको दोस्तों जरूर से करना है। अगला प्रश्न है आईसीआईसीआई, तो आईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1994 करना पड़ेगा, 95 है नहीं, तो 1994 हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी 95 यहाँ पर है नहीं तो 94 ही कर लेते हैं। अगला प्रश्न है सेल की स्थापना कब हुई दोस्तों? पूछा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लूसेंट दोस्तों अगर आपने पढ़ी है और भी जगह दोस्तों मिल जाएगा आपको। ये प्रश्न है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1974 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बनता है। अगला प्रश्न है राज्य सहकारी बैंकों को वित्त कौन प्रदान करता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। एचडीएफसी, एसबीआई, आरबीआई या पीएनबी। अब दोस्तों इनमें से कौन सा भिन्न आपको लग रहा है? आरबीआई। तो आरबीआई दोस्तों हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, इन बैंकों को वित्त प्रदान करता है। अगला प्रश्न है यूरो किस देश की मुद्रा का नाम है? अब दोस्तों या तो इस तरह से प्रश्न बनेगा या फिर इनमें से एक तरफ मुद्रा दे दी, एक तरफ देश का नाम दे दिया, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो यूरो दोस्तों जर्मनी की है, भूटान की अभी देखते हैं, जापान की है। अगला प्रश्न है भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों ये है निगुल्ट्रोम, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी रुपया बहुत देशों में है, 1 टका बांग्लादेश। अगला प्रश्न है निक्की किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? निक्की दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा टोक्यो, टोक्यो यानी कि जापान। अगला प्रश्न है संसद में आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको बताया कि बजट कौन दोस्तों प्रस्तुत करता है? दोस्तों ये हो जाएगा वित्त मंत्री। बिल्कुल आसान प्रश्न है, अभी आपने देखा भी होगा। वित्त मंत्री हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो ये करती हैं, जो भी बने तो वित्त मंत्री जो है, जो इस पद पर होगा वो करेगा, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे कोई हो, तो ये हो जाएगा दोस्तों वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा डो जोन्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? दोस्तों ये हो जाएगा न्यूयॉर्क का। अगला प्रश्न है नास्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अमेरिका का। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकन क्या होता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी या एनडीपी। दोस्तों जीडीपी किसी देश की वृद्धि का सर्वोत्तम मापक दोस्तों क्या होता है? होता है जीडीपी। तो जीडीपी आपको पता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है भारत में वैट कब से लागू हुआ? भारत में वैट कब से लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 अप्रैल 2005। उत्तराखंड वैट लागू करने वाला कौन सा राज्य था दोस्तों? 22वां राज्य था। उत्तराखंड वैट लागू करने वाला 22वां राज्य था और भारत में उत्तराखंड में कहीं भी दोस्तों 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? अभी भी दोस्तों प्रश्न बनता है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी दोस्तों भारत में लागू हुआ। उत्तराखंड दोस्तों जीएसटी जो विधेयक था दोस्तों पारित करने वाला कौन सा राज्य था? तो ये था दोस्तों 5वां राज्य। पहला असम था, 5वां राज्य था दोस्तों हमारा राज्य, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोरारजी देसाई। अपने बर्थडे के दिन इन्होंने भी बजट पेश किया था, बाकी सर्वाधिक बार इन्होंने अभी तक पेश किया। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? जबरदस्त क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट दोस्तों ये हो जाएगा आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया स्वतंत्र भारत का षणमुखम पहला बजट। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ दोस्तों? ये हुआ 26 नवंबर 1947 को। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है पैन नंबर। दोस्तों जो पैन कार्ड होता है, ये जो पैन कार्ड दोस्तों होता है वो किस संस्तुति की समिति ने दी? ये आपको बताना पैन नंबर देने की। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों ये हो जाएगा महावीर त्यागी समिति।
महावीर त्यागी समिति। अब दोस्तों एक एग्जाम में भी पूछा गया कि आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। अब जब नया नया था, मतलब एसएससी में पूछा गया उस समय, क्योंकि नया नया जब, वैसे आधार कार्ड तो खैर 2009 में पहले आ गया था, लेकिन कुछ टाइम पहले 2017-18 में पूछा गया था। तो आपको बताया कि आधार में कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तो 1999 में दोस्तों हुई थी। अगला प्रश्न है, बिग बुश थ्योरी किसने दी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर आर रोडन ने, आर रोडन। अगला प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा चुका है। ये हो जाए दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे इससे पहले दोस्तों क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही उत्तर होगा, वित्त मंत्री भी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।